First, in case of acid, एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होगा? एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होगा? देखिए, एसिड के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कौन से होते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं, जनरली ऑक्सीजन से या किसी भी हैलोजन से, ऑक्सीजन या जनरली हैलोजन से। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो H+ आयन की फॉर्म में निकलते हैं उनको बोला जाता है, और वो जनरली यहाँ पर ऑक्सीजन से हम लेंगे और हैलोजन एटम से। तो एन फैक्टर ऑफ एन एसिड is equal to the number of replaceable H atom as H+. Generally, replaceable hydrogen atoms are those which is attached with O atom और हैलोजन एटम। ये आपको याद रखना है, और हैलोजन एटम। जनरली वर्ड मैंने लगाया है, कुछ एसिड ऐसे भी हैं, वो अभी हम देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन से अटैच है, रिप्लेसेबल नहीं है। तो हमें बेसिकली इसको देखना पड़ेगा कि अभी हम इसको बेसिसिटी बोलते हैं एन फैक्टर को, कि बेसिसिटी इसे क्यों बोला गया वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बेसिसिटी। बेसिसिटी जनरली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। बेसिकली इसका नाम बेसिसिटी क्यों पड़ा? एसिड की तो एसिडिटी होनी चाहिए। बेसिसिटी नाम इसलिए पड़ा है कि कोई भी एसिड पानी में जाने के बाद या सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने OH नेगेटिव आयन को गायब कर देता है, कितने OH नेगेटिव आयन को गायब कर देता है, जितने नंबर को गायब करेगा वो उसका एन फैक्टर बन जाएगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी एसिड H+ आयन देता है नॉर्मल केस में, और H+ आयन सॉल्यूशन के OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके पानी बनाता है। तो जितने H+ आयन देगा उतने OH नेगेटिव आयन गायब हो जाएंगे। बहुत सी जगह पर क्या होता है कि एसिड H+ आयन नहीं दे रहा, बहुत सी जगह नहीं, कुछ जगह पर H+ आयन नहीं दे रहा लेकिन OH नेगेटिव आयन को पकड़ ले रहा है। जैसे कि एक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बोरिक एसिड होता है, H3BO3 होता है, H3BO3 OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि बोरान पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, और OH नेगेटिव आयन में ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरान एक्सेप्ट कर लेता है और एक OH को अपने से लगा लेता है, इसलिए उसकी बेसिसिटी 1 मानी जाती है। भले ही वहां ऑक्सीजन से जुड़े हुए 3-3 हाइड्रोजन है लेकिन वो एक OH को पकड़ रहा है, इसलिए बेसिसिटी 1 है।
n फैक्टर 1 है, वहां इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 होगा। तो बेसिसिटी का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ऐसी एसिडिटी का मतलब जब बेस के केस में जाओगे कि कितने H+ आयन को खत्म कर रहा है, वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को पकड़ लेता है, भले ही उस पे OH- आयन ना हो। तो वो हम एक एग्जाम्पल अलग से देख लेंगे। अब यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ एसिड के अंदर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन नहीं है, वो रिप्लेसेबल नहीं होंगे। भले ही देखकर लग रहा है कि आपके 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उसकी बेसिसिटी एक ही है ना। कुछ एसिड ऐसे भी आएंगे उसकी बेसिसिटी एक ही है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जरा देखते हैं इसके लिए। देखो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का पता होना चाहिए। अगर अभी नहीं पढ़ा है तुमने ये चैप्टर, पहले चैप्टर से 11th के बच्चे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो इस चीज को याद कर लो, आगे आ जाएगा। अदरवाइज पता होना चाहिए। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल H3PO2 है, इसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। मैं तो इधर डायरेक्ट बना दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पता ही है। ये देखो इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए ध्यान से, केवल एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। तो इसकी बेसिसिटी 3 ना होकर केवल 1 होगी। यहां पर इक्विवेलेंट वेट H3PO2 M मॉलिक्यूलर वेट है, M/1 लिख दिया, राइट। H3PO3 फास्फोरस एसिड। इसमें अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं कर सकते, अदरवाइज याद कर लो इसे, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखो एक इसमें है, इसमें 3 ना होकर 2 ही है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, H3PO3 = M/2। एक देखो ये नॉर्मल है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। M/3 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए। तो ये आपके 3 एसिड मैंने लिख दिए, जिसमें ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO2 और H3PO3, जो अलग हटकर है। बाकी इसमें जितने हाइड्रोजन थे उतना ही रिप्लेसेबल हैं, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा होने के बावजूद भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। वो एग्जाम्पल है, 2 बार आ चुका है, प्रोटॉनिक एसिड। एक्चुअल में H+ आयन का अनदर नेम प्रोटॉन भी है, और जो H+ आयन देते हैं उन एसिड को हम प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है, कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H3BO3। दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये मैं बनाता हूं, BOH BOH BOH, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से लगे हुए हैं।
3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से लगे हुए हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। क्यों नहीं है? एक्चुअल में जब इसे सोल्यूशन में डालोगे तो H+ आयन नहीं निकालेगा, इसकी बजाय ये एक OH को पकड़ लेगा, क्योंकि पहले प्रेफरेंस ये देगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने में। और बोरान के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, 2 2 4 2 6। तो सबसे पहली प्रेफरेंस ये देगा किसको? ये OH माइनस है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये इससे अटैच हो जाएगा और इससे अटैच होकर ये बना देता है BOH4 माइनस। तो एक OH को ये गायब कर रहा है, सोल्यूशन से 3H नहीं निकाल रहा है। अगर ये 3H+ आयन निकालता है तो 3 OH को गायब करता, एक OH को पकड़ के ये बना दे रहा है BOH4 माइनस। तो ये एक OH को गायब कर रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी और n फैक्टर 1 होगा, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 होगा। सो इट इज नॉट ए, ये क्वेश्चन आ चुका है, विच इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। एसिड है लेकिन प्रोटोनिक एसिड नहीं है। प्रोटोनिक एसिड किसे बोलते हैं? जो H+ आयन देते हैं, ये H+ आयन नहीं दे रहा है। तो H3BO3 इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। It accepts 1 OH negative ion and convert into BOH4 minus. So basicity is 1. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3BO3 is equal to molecular weight upon 1 only. This is the answer. Equivalent weight of H3BO3 is equal to molecular weight upon 1 only. तो ये आपका ध्यान रखना है। इट इज नॉट ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। एक OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। बेसिसिटी का मतलब है सोल्यूशन से कितने OH को गायब कर रहा है। तो ये 3H नहीं निकालता है, एक OH को पकड़ लेता है और इसमें कन्वर्ट होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। अब देखिए, अगर कोई एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए तब हमें कैसे निकालना होता है। सारे तरीके हैं। मान लीजिए H3PO4 है, NaOH से रिएक्शन हुई, Na2HPO4 बन गया प्लस 2H2O बन गया। Na2HPO4 बन गया और 2H2O बन गया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन दिस रिएक्शन। हमने तो ये पढ़ा था कि इसका इक्विवेलेंट वेट m/3 होता है, लेकिन नहीं, आपको रिएक्शन के हिसाब से देखना है। आपको ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में इस पे 3 तो थे, लेकिन एक्चुअल में इस रिएक्शन में इसने कितने रिप्लेस करे, कितने H+ आयन रिप्लेस करे। तो यहाँ पर ये 2 H+ आयन को रिप्लेस कर रहा है, 2 सोडियम से रिप्लेसमेंट हुआ और 2 वाटर बन गए। वाटर कैसे बना होगा? H+ आयन OH माइनस आयन से रिएक्ट करके पानी बनाया होगा। H+ आयन OH माइनस आयन से रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करी होगी। तो यहाँ पर 2 वाटर बने हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 होगा, m/2 होगा, ना कि m/3। तो कभी भी रिएक्शन में जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा ध्यान से कि एक्चुअल में कितने H+ आयन एसिड रिप्लेस कर रहा है, कितने H+ आयन रिप्लेस कर रहा है, उस पर कितने हैं डजंट मैटर।
यहाँ 2 ही रिप्लेस हुए हैं, 2 ही रिप्लेस हुए हैं, 2 सोडियम से रिप्लेस हुए हैं। या आप सीधे देख लीजिए कितने पानी बने, पानी के हिसाब से निकाल लीजिए। पानी कैसे बनेगा, H+ आयन OH- आयन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट m/2 होगा। तो सारे एसिड के केस में ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता दिए जहां पर आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये चीजें ध्यान रखिए। अगला हम सेकंड केस देख रहे हैं, इन केस ऑफ ए बेस। इन केस ऑफ ए बेस